कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जंग होता है, जो कि एक पेट्रोल पंप पर मौजूद होता है और वो वहाँ पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने के बाद जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद गार्ड अपना गुड जेस्चर दिखाने के लिए उसे 2 पानी की बोतल दे देता है, जिसे जंग अपनी कार के पीछे पटक देता है और वहाँ से निकल जाता है। दरअसल उस दिन जंग की बेटी का बर्थडे होता है और उसने उसके लिए केक लिया होता है और इसलिए वो अपनी कार को काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहा होता है और साथ में फ़ोन पे अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है। इसी बीच वो एक टनल में जाता है जो कि अभी न्यू बनी होती है और अंदर जाते ही जंग, जो कि अपनी वाइफ से बात करने में बिजी होता है, वो देखता है कि टनल एकदम से टूटने लगी है और ये देखकर जंग कार को काफ़ी तेज़ चलाता है। पर तब तक काफ़ी देर हो जाती है और टनल पूरी तरह टूट जाती है और उस टनल का सारा मलबा कार के आगे पीछे गिर जाता है और जंग उस कार में फंस जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। पर जैसे तैसे करके जंग अपने आप को संभालता है और अपने फ़ोन को निकालकर इमरजेंसी कॉल करता है, जहां वो उस लाइन पे मौजूद ऑफिसर को बताता है कि टनल के टूट जाने से वो उस जगह फंस गया है और उसे जल्द से जल्द मदद की ज़रूरत है। और उसकी बात सुनते ही इमरजेंसी टास्क के ऑफिसर वहां आ जाती है, लेकिन वो सब देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पूरी की पूरी टनल ढह गई होती है। और अब ये न्यूज़ पूरे देश में फैल जाती है, जिसे जंग की वाइफ देख लेती है क्योंकि न्यूज़ वाले जंग की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, जहां पूरी दुनिया की नज़र टनल में फंसे जंग के ऊपर ही होती है। और जिस वजह से वहां एक रेस्क्यू टीम का गठन किया जाता है जिसको क्यूंग नाम का आदमी लीड कर रहा होता है, वहीं मीडिया वाले बार बार जंग के पास कॉल करते हैं और जब क्यूंग को पता चलता है तो वो मीडिया वालों को बार बार जंग के पास कॉल करने से मना करता है क्योंकि जिस वजह से उसके फ़ोन की बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। इसी बीच क्यूंग जंग के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे निकालने में उन्हें 1 हफ्ता भी लग सकता है, इसलिए जो भी उसके पास खाने का सामान है उसे उसको हफ्ते भर चलाना होगा और पूरा देश उसका साथ है। जिसके बाद वो फ़ोन रख देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस टनल के पास कुछ मिनिस्टर आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि जंग को उस टनल से कैसे निकाला जाए। तभी उस टनल के अंदर ड्रोन को भेजा जाता है, लेकिन अंदर जाते ही ड्रोन काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से क्यों खुद उस टनल के अंदर जाता है जहां जंग उसे मिल जाता है, लेकिन वो मलबे के अंदर होता है और क्यों उसे बोलता है कि हमने तुम्हें देख लिया है और हम तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। तभी जहाँ क्यूंग मौजूद होता है वहाँ भी टनल टूटने लगती है और क्यूंग ये देख लेता है और अपनी कार लेकर वहाँ से निकलता है, जहाँ मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाता है और टनल से बाहर आ जाता है, जहाँ वो टनल अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है और अब हालत पहले से भी खराब हो जाते हैं क्योंकि अब जंग को काफ़ी दिन उस टनल में ही बिताने होंगे। वहीं जंग की वाइफ भी उस जगह पहुँच जाती है और क्यूंग उसे बताता है कि उसे हिम्मत रखनी होगी और हम जल्द ही उसे बाहर निकालेंगे। और वहाँ मौजूद मिनिस्टर भी जंग की वाइफ को हिम्मत रखने को कहती है। वहीं जंग, जो कि कार में मौजूद होता है, उसे पता चल जाता है कि उसे अब वहाँ कई हफ्ते बिताने होंगे, जिस वजह से वो पानी को, जो कि उसे उस पेट्रोल पंप पे मिला होता है, उसे काफ़ी कम पीता है ताकि वो कई दिन तक उसे चला सके। वहीं रेस्क्यू टीम को अब पता चल गया होता है कि जंग की कार कहाँ मौजूद है और वो उस जगह मशीन के थ्रू छेद करने लगते हैं और वर्कर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि जल्द से जल्द वो उसे बाहर निकाल सके। वहीं जंग को उस जगह एक कुत्ता दिखता है और वो चौंक जाता है कि यहाँ ये कुत्ता कैसे आया। और तभी उधर एक औरत की आवाज़ आने लगती है और जंग जब एक पाइप के ज़रिए उस औरत के पास जाता है तो वो देखता है कि वो औरत उस कार में फंसी होती है और वो जंग से पानी मांगने लगती है क्योंकि वो बहुत प्यासी होती है और जंग उसे अपने हिस्से का भी पानी पिला देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस औरत की भूख प्यास की वजह से मौत हो जाती है और जंग उसे देखकर काफ़ी टूट जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम जंग की वाइफ को देखते हैं जो कि वहाँ मौजूद वर्कर्स के लिए खाना बना रही होती है और वहाँ मौजूद वर्कर्स की हेल्प कर रही होती है। और जो मशीन वहाँ मौजूद होती है वो 1 से 2 दिन के अंदर जंग के पास पहुँचने वाली होती है, जिस वजह से सभी खुश होते हैं क्योंकि अब जल्द ही जंग वहाँ से बाहर आने वाला होता है। पर उनकी खुशी गम में बदल जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो गलत जगह खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई करने से पहले जो ब्लूप्रिंट उन्होंने देखा होता है दरअसल वो गलत होता है और जिसे देखकर सब लोग दुखी हो जाते हैं और जंग की वाइफ भी काफ़ी टूट जाती है। और ये बात वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स को भी पता चल जाती है और पूरे देश में ये खबर फैल जाती है। और जब जंग को ये बात पता चलती है
तो वो भी उम्मीद खो देता है, क्योंकि अब दोबारा से अगर वो खुदाई करते हैं तो 15 दिन और लगने होते हैं, और अब जंग के पास कुछ भी रिसोर्स मौजूद नहीं होता है ताकि वो जिंदा रह सके। वहीं वहाँ एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ हाई लेवल के मिनिस्टर मौजूद होते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमें अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देना चाहिए, क्योंकि अब जंग का फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया होता है और सबको लगता है कि जंग अब मर चुका होगा और अब हमें ये ऑपरेशन रोक देना चाहिए। पर क्योंग ऑब्जेक्शन उठाता है, जिस वजह से उन्हें वो ऑपरेशन चालू रखना पड़ता है। वहीं जंग मरा नहीं होता और उस औरत के कुत्ते के साथ होता है, जहां उसने एक जगह से पानी का इंतजाम कर लिया होता है, जहां से रिस रिस कर पानी आ रहा होता है। उधर वर्कर उस सुरंग से नीचे जाते हैं जहां उन्होंने गलत होल किया होता है ताकि वो उस जगह को देख सके, और जब एक वर्कर उसके नीचे जाता है तो वो वहां एक डिवाइस के थ्रू पता लगा लेता है कि जंग वहीं मौजूद है, और जंग को भी पता चल जाता है कि कोई वहां आ रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद लिफ्ट ऊपर चली जाती है और जंग, जो कि हार मान चुका होता है और मरने ही वाला होता है, उसे वहां से निकाल लिया जाता है, और साथ में उस औरत के कुत्ते को, जो कि उसके साथ वहीं मौजूद था, उसे भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। और ये पूरे देश के लिए खुशी की खबर होती है। वहीं वहां की सरकार भी अपना क्रेडिट लेने लगती है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जंग अब सही हो गया होता है और उन्होंने उस कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया होता है, जो कि जंग के साथ उस टनल में था, और उधर क्यूंग को माफ़ी लेटर लिखना होता है, जो कि उसने मीटिंग में मिनिस्टर से बहस करी होती है। और वहीं हम जंग और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो कि एक कार में होते हैं। तभी वहाँ टनल आती है, जिसे देखकर जंग डर सा जाता है, पर उसकी वाइफ उसका हाथ थाम लेती है और वो दोनों हंसते हंसते उस टनल को पार कर देते हैं, और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक साउथ कोरियन मूवी है जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे किम स्योंग हो, और इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो 7 है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और ये मूवी क्रिटिक्स के द्वारा भी काफ़ी पसंद करी गई थी, जो कि किसी भी मूवी को खास बनाती है। और इस मूवी का जो बजट था वो $20 मिलियन था, और इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो $51 मिलियन था, जो कि एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन माना जाता है।